हेलो सक्सेस चेजर्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज जिस बुक की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा, जिसे सुनकर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं और खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इस बुक में ऑथर 101 शॉर्ट लेसन देते हैं जो हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। हम इस वीडियो में 12 लेसन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं। वो काफ़ी जगह अपनी प्रोफेशनल स्पीच देने जाते हैं। हर सेमिनार में उनसे पूछा जाता है कि मैं अपनी लाइफ का पर्पस कैसे हासिल करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूं, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे एंजॉय करूं। उनका जवाब एक ही होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी आप अपना पैशन ढूंढो। हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होते हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें यूनिक टैलेंट दिया है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की। अपने टैलेंट को पहचान कर हम अपने और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना पैशन ढूंढें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और उसे यूटिलाइज करें। लेसन नंबर 2, प्रैक्टिस टफ लव। ऑथर कहते हैं कि आप अपने लिए जितना टफ होंगे आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी। टफ लव का मतलब है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उनके लिए आप स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर बाउंड्रीज रखें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग जो काम करते हैं उन्हें उस काम को करने का मन करता है, जबकि ये सच नहीं है। सक्सेसफुल लोग वह काम ज़रूर करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उनका मन करे या ना करे। बहुत सारे लोग अपने काम को कल पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा होता। सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर वह काम ज़रूर करते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, चाहे उनका मन कर रहा हो या नहीं। लेसन नंबर 3, डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हम में से सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। असल में हर सक्सेसफुल इंसान ने इस कहावत को अपने गोल्स के साथ साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी इन्वॉल्व किया है। हम में से ज़्यादातर लोग बड़े झूठ नहीं बोलते बल्कि छोटे छोटे झूठ ज़्यादा बोलते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, जब आप वह नहीं करते तब आप खुद से एक छोटा झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ना है। काफ़ी मुश्किल हो सकता है लेकिन हो सकता है। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको 7 डेज ट्रूथ फास्ट ट्राई करना चाहिए, जिसमें आप 1 वीक तक खुद से सिर्फ सच बोलेंगे और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो खुद को पनिश भी करेंगे। लेसन नंबर 4, रिक्रूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर सफल कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें सही डायरेक्शन में जाने में मदद करते हैं। हर बोर्ड मेंबर किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होते हैं और सारे लोग मिलकर कंपनी के फेवर में कोई भी डिसीजन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम सब भी इंडिविजुअल लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्रूट कर सकते हैं अपने ब्रेन से। ऑथर कहते हैं कि मान लीजिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वरुण बफेट, इलोन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग और एक्सपर्ट शामिल हैं। आप इमेजिन करें कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इशू पर आप वरुण बफेट से सलाह लेते हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग वरुण बफेट की तरह ही आपको आइडियाज़ देगा, आपको गाइड करेगा। दरअसल किसी भी डिसीजन लेने से पहले ये एक बेस्ट तरीका है अपने ब्रेन की पोटेंशियल को यूटिलाइज करने का। असल में आपके दिमाग के पास आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है, आपको उसे सिर्फ अनलॉक करना है अपने मेंटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यूज़ करके। लेसन नंबर 5, मेंटेन अ जर्नल। आप हमेशा अपने साथ एक जर्नल रखिए, उसमें अपने गोल्स और लेसन लिखते रहिए। ये ध्यान रखें कि जर्नल एक डायरी नहीं है। डायरी में आप अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को लिखते हैं, जबकि जर्नल में आप अपने गोल्स, अपने लाइफ के लेसन्स को लिखते हैं। जर्नल में हम अपने डेली लाइफ के इवेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। जर्नल मेंटेन करना प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेस्ट हैबिट है। जर्नल मेंटेन करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी,
आप फ्यूचर में कम गलतियां करेंगे। जर्नल आपके गोल को क्लियर रखेगा। आप फोकस रहेंगे उनको अचीव करने के लिए। जर्नल मेंटेन करना अपने आप से बात करने जैसा है। इससे आप ये जानते हैं कि आप ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इससे आप क्या सीख सकते हैं। जर्नल बनाना आपके विजडम को बढ़ाने में हेल्प करेगा। आप अपने पास्ट को एनालाइज कर सकते हैं और उससे लेसन गेन कर सकते हैं। अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेसन नंबर 6, गो ऑन अ न्यूज़ फास्ट। असल ज़िंदगी में आप पाएंगे कि आपके आसपास काफ़ी निगेटिव न्यूज़ फैली हुई है जिसकी असल में हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये निगेटिव न्यूज़ हमारे माइंड को निगेटिविटी से भर देती है। हम अपना फोकस खोने लगते हैं। इससे हमारा माइंड स्ट्रेस फील करने लगता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। अगर आप रात को कोई निगेटिव न्यूज़ सुनते या देखते हैं तो आपका ब्रेन रात भर उसके बारे में सोचता रहता है। जो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको मिलनी चाहिए वे आपको नहीं मिलती है। इससे होता ये है कि आप अगले दिन स्ट्रेस फील करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए हमें 1 वीक न्यूज़ फास्ट करना चाहिए। आपको 1 हफ्ते तक कोई न्यूज़ देखनी या सुननी नहीं है। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप ज़्यादा शांत महसूस करेंगे। लेसन नंबर 7, राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। ऑथर कहते हैं कि आपके चले जाने के बाद आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, वह आप अपनी डायरी या जर्नल में लिखो। हो सकता है कि आप चाहते हो आपके चले जाने के बाद लोग आपको गरीबों की मदद करने वाले इंसान के रूप में याद रखें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको एक वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह याद किया जाए। तो इसके लिए आप अपना लेगेसी स्टेटमेंट लिखो। इससे आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है। आपके एक्शंस आपके लेगेसी स्टेटमेंट की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। आप पाएंगे कि आपके डेली लाइफ के एक्शंस खुद ब खुद आपके अल्टीमेट गोल की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं। ऐसा करने से आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी एक प्री डिफाइंड मिशन की तरफ बढ़ने लगेगी। लेसन नंबर 8, बी मोर देन योर मूड। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको अपने मूड को कंट्रोल करना चाहिए। आपके एक्शंस आपके मूड की वजह से बदलने नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप 1 वीक में एक बुक ज़रूर पढ़ेंगे, तो आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। आप बहाने नहीं बना सकते कि ये बुक बोरिंग है या फिर पढ़ने का मूड नहीं है। अपने मूड को कंट्रोल करने से आपके छोटे छोटे काम टाइम पर कंप्लीट होंगे। आप अपने गोल की तरफ रेगुलर बढ़ते जाएंगे। आपके छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स जो आपके मूड की वजह से आते हैं खुद ब खुद कम हो जाएंगे और आप अपने टारगेट्स इजीली पूरे कर पाएंगे। लेसन नंबर 9, बी हम्बल। हम्बल बनने का मतलब है कि आप अपने एक्शंस, जॉब और लाइफ को बिना ईगो के डिफाइन करते हैं। अगर एक अमीर इंसान ये कहे कि वह अमीर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये हम्बल होना नहीं है बल्कि अटेंशन पाना है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर सक्सेसफुल इंसान हम्बल होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम्बल बनना एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको आपकी सोसाइटी में आपके कोवर्कर्स और रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हम्बल होना अपने आप में एक लेगेसी स्टेटमेंट है। लेसन नंबर 10, सी योर डे एज योर लाइफ। आप अपने दिन में पूरी जिंदगी देखें। जिस तरह आप अपना दिन जीते हैं उसी तरह आप अपनी लाइफ भी जी लेंगे। ये सोचना बहुत आसान है कि इस दिन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और आगे आने वाले दिन ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे, लेकिन ग्रेट लाइफ एक ग्रेट सीरीज की तरह होती है। सिर्फ आज का दिन ही आपके फ्यूचर के रिजल्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। आपका पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, तो सिर्फ आज का दिन ही है जो आपका अपना है। इसको वाइजली इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि हाथ से निकला हुआ मौका मुश्किल से वापस आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइफ में चेंज लाने के लिए महीनों और सालों लग जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को उसी वक्त बदल देते हैं जिस वक्त आप अपने दिल की गहराइयों से बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनने का फैसला करते हैं। महीने और साल सिर्फ उन कोशिशों में लग जाते हैं जो आपको अपने डिसीजन को बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है, और लाइफ को चेंज करने का सबसे अच्छा डिसीजन जो आप ले सकते हैं वो ये है कि आप अपने हर दिन को फुलफिलमेंट के साथ जिएं। लेसन नंबर 11, लिस्ट योर प्रॉब्लम्स।
चार्ल्स कैटरिन ने कहा है कि जिस प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिफाइन किया जाता है उस प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन भी हो जाता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को कागज़ पर लिखकर उनकी लिस्ट बनाते हैं तो ज़रूर कुछ खास होता है। इसका असर कुछ वैसा ही है जैसे आप अपने डियर फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने के बाद जिस शांति को फील करते हैं। आपके ऊपर से बोझ हट जाता है, आप हल्का, शांत और फ्री महसूस करते हैं। लेसन नंबर 12, प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। डेविड स्टार्ट जॉर्डन ने कहा था विजडम ये जानने में है कि आगे क्या करना है, स्किल ये जानने में है कि कैसे करना है, और वर्च्यू उसे करने में है। हम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि हमें ज़्यादा खुश रहने, हेल्दी रहने और फुलफिल लाइफ जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। असल प्रॉब्लम इस बात में है कि हम जो जानते हैं उस पर काम नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे स्पीकरों को ये कहते सुना है, नॉलेज इज़ पावर। ऑथर कहते हैं कि नॉलेज इज़ नॉट द पावर, नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर। ये पावर तभी है जब आप इस पर एक्ट करते हैं। इसीलिए आप जो भी सीखें या पढ़ें, आपको उसे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। लेसन नंबर 1 था डिस्कवर योर कॉलिंग, सेकंड था प्रैक्टिस टफ लव, एंड थर्ड डेवलप एन ऑनेस्टी पॉलिसी, 4 रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 5 मेंटेन अ जर्नल, 6 go on a news fast, 7 write a legacy statement, 8 be more than your mood, 9 be humble, 10 see your day as your life, 11 list your problems, 12 प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।